अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4.1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी वाली मेथड और उसको बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। कब ये यूज़ करनी है, क्या करनी है, कहाँ करनी है, वो डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेशन सब में क्या दिया होगा, रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है, वाई ऑन एक्स आपको ढूंढनी होगी, लेकिन सब में ऐसा नहीं बोला होगा कि यूवी मेथड करनी है। वो हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो वाई कैप की फॉर्मूला सेम रहेगी, ए की फॉर्मूला सेम रहेगी, लेकिन सब में जब एक्स बार और वाई बार की जो होगा आएगा वो नॉन इंटीजर आएंगे। नॉट इंटीजर मतलब आप बोलोगे सर कहता क्या होगा, एक्स बार जो आएगा वो होगा 20.50, वाई बार होगा 12.75, मतलब पॉइंट में डेसिमल में डिजिट आएगी तब ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये फॉर्मूला के लिए बेसिक आपको याद आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम करते थे सेम वे वैसे ही फॉर्मूला है। ऊपर न्यूमरेटर तो सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर में खाली x वाली बात होगी, मतलब u वाला ही लिखा जाएगा और ये जो रूट था वो निकल जाएगा और ये तो पूरा v निकल ही जाएगा। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी ये फॉर्मूला सेम वैसे करते थे वैसे ही अप्लाई करनी है। सबसे पहले ये फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए एक्स बार वाई बार ढूंढो, उसके बाद ही स्टेप करना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सम 5 मार्क आने के पूरे चांस है। ये 4.1 है, सेम में मैं 5.1 भी लूँगा जिसमें यूवी वाली मेथड के टफ लेवल के सम हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4.1 4.2 आप ध्यान से देखना, बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद 5.1 में हम जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं आज 4.1 का प्रैक्टिकल से। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, सम नंबर 1 है, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है 136। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। मतलब आपको दिया हुआ है कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने से कॉटन पे क्या इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब में बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, एक्स और वाई तो दे दिया है, लेकिन यहाँ 10 kg इन्फॉर्मेशन है। क्या दिया हुआ है? 10 kg। तो ये सब कुछ 10 kg के हिसाब से हुआ है और यहाँ पे क्विंटल दिया हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, पहला पॉइंट खत्म। यहाँ एक पॉइंट आपको बोला गया है और दूसरे पॉइंट में बोला है एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन हेक्टर इफ 3000 kg फर्टिलाइजर इज यूज। तो बच्चे के माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पे x में जो है वो लिखा हुआ है 10 kg और x की जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो 300 kg। तो आपको क्या करने का है, x को जो है वो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10 होगा, तो 30 kg आपको कंसिडर करना होगा। तो ये ध्यान रखना है। मेन पॉइंट ये था कि x की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी जब आएगी आखिर में, y ऑन x ढूंढ लोगे उसके बाद, तो रिग्रेशन लाइन मिलने के बाद तो आप बोलोगे सर 30 kg आपको ढूंढना है, तो ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एज यूजुअल हम सब में स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स जो है वो 117 है और सिग्मा वाई जो है वो है 830। इसके बाद आप बोलोगे सर पहले एक्स बार हम ढूंढेंगे, एक्स बार क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर एक्स बार होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो आपका होगा कितना? तो आप बोलोगे सर होगा 177 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? तो आप बोलोगे सर 7 ऑब्जर्वेशन है, करोगे तो कितना आएगा 25.29। सेम वे वाई बार होगा, तो वाई बार कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सिग्मा वाई है अपॉन एन है। तो आप बोलोगे सर सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर 830। कितना दिया हुआ है? 830 अपॉन 7। तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर होगा 118.57। इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ तक तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर u और वो कैसे एज्यूम करना है, तो वही हम डिस्कस करेंगे अभी। u आप पहले तो यहाँ लिख दोगे u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू बी माइनस, पहले लिखना पड़ेगा y माइनस बी, यू वी एंड यू स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। अभी आपको पहले भी हमने सिखाया था, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, पॉइंट पहले की डिजिट ले लो
तो x बार की जगह आप बोलोगे आप a इज इक्वल टू 25 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 25। और आप बोलोगे सर b जो होगा आप लिखोगे पॉइंट के पहले की डिजिट 118। आप बोलोगे सर ये तो पूरा समझ में आ गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे तो a की जगह आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते, a की जगह आप लिखो 25, v की जगह मतलब b लिखोगे आप 118। आपको पहले भी बताया था कि ये सिग्मा u और v हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला भूलना नहीं है। तो आप बोलोगे सर n ले लो x बार माइनस a। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला के हिसाब से x बार कितना है, तो आप बोलोगे सर कैल्सी पे लो 177 डिवाइड बाय कितना है 7, तो होगा 25.2857 14 2857 ऐसे आ रहा है बहुत लंबा। तो हमें तो माइनस करना है, हमने क्या अज्यूम किया था 25 मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई n है 7, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1.999, तो सिग्मा u हो जाएगा 2। ये आपको पॉइंट क्लियर होना है, ये भूलना नहीं है, ये हर बार आपको चेक करते ही रहना है। n y बार माइनस b, तो आप बोलोगे सर y बार कितना होगा, तो 830 डिवाइड बाय कितना है 7, तो आप बोलोगे 118.57 और चल ही रहा है। आप माइनस करोगे, आप बोलोगे सर b कितना होगा, 118 करोगे तो 0.57 14 28.571। ये कैल्सी के सारे डिजिट मैं बोल रहा हूँ, आप भी करते जाओ मेरे साथ तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ सिग्मा v का टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 3.999 तो 4 आ जाएगा। आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो फिर से वापस जाओ और क्लियर कर लो जो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किया था। तो अभी आप बोलोगे सर अब क्या स्टार्ट करना है, तो x माइनस ए आपको 25 पता है, तो x में से सारी जगह में से हम 25 माइनस करेंगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3, बाद में होगा 35 माइनस 25 10, उसके बाद 0, उसके बाद आप बोलोगे -1, उसके बाद होगा -5 0 और -5। इतना होने के बाद आप बोल सकते हो कि सर अभी आगे बढ़ते हैं, तो v माइनस करना है, v में से अभी v ढूंढना है, तो v के लिए हमने b तो ढूंढ के रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 118 सब में से माइनस करना है, तो आप बोलोगे 128 माइनस 118 तो 10, बाद में 140 में से 118 तो होगा 22, 115 में से 118 माइनस होगा तो -3, 120 में से 118 माइनस होगा तो 2। सेम वे आगे बढ़ेंगे तो होगा 105 में से 118 माइनस होगा तो होगा 13, 112 माइनस 118 तो हो जाएगा 4, और आखिर में आप बोलोगे सर 100 माइनस 118 तो -18। आप टोटल कर सकते हो, तो इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा आंसर जो आना चाहिए 24 वो हमारा आ गया। उसके साथ आप बोलोगे सर सिग्मा u और v तो टैली हो गया, मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ये रहा u और ये रहा v, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आगे बढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर 3 × 10 हो जाएगा 30, 16 × 22 तो हो जाएगा 220, 0 -2, बाद में होगा माइनस माइनस प्लस 65 0, और 18 × 5 करोगे तो होगा 19, जो होगा सिग्मा uv का टोटल 403। इसके साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर। अभी u का स्क्वायर, तो u ये रहा, u का स्क्वायर हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, उसके बाद 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 25 0 25 टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल सिग्मा u स्क्वायर जो होगा 116 आ जाएगा। उसके साथ आप बोल सकते हो कि सर अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आगे हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर अभी फॉर्मूला यूज़ करनी है, तो कौन सी वाली, तो u वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो b = तो आप लिखोगे n सिग्मा uv इंटू सिग्मा u इंटू सिग्मा v, अपॉन में लिखेंगे n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर n क्या होगा, तो n आप बोलोगे सर सिंपली में n लिखना है आपको 7। सिग्मा uv आप बोलोगे सर क्या होगा, तो uv
यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यही लाइन को हमें पकड़ के रखना है, यही लाइन को हम पूरी लाइन पूरी यूज़ हो जाएगी फॉर्मूला में। तो आप बोलोगे सर लिखते जाओ यहाँ पे सिग्मा यू वी तो होगा 403, सिग्मा यू जो आपका है 2 और सिग्मा वी है वो है 4। उसके बाद आप बोलोगे सर आगे बढ़ते हैं n7 सिग्मा यू स्क्वायर, आप बोलोगे सर 160 माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ स्टार्ट करते हैं तो 403 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा 2821 माइनस यहाँ हो जाएगा 8 अपॉन में लेंगे तो 160 इंटू 7 तो 1120 और 4 करेंगे। फाइनल आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो ये होगा 2813 अपॉन 1116 डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.52 जो आपका फाइनल आंसर होगा बी का। जैसे बी खत्म हुआ उसके बाद आप बोलोगे सर अभी स्टार्ट करते हैं तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार आपको दिख ही रहा है सामने, ये रहा, हाईलाइट करते हैं, ये रहा वाई बार, ये रहा एक्स बार और ये रहा वाई बार। तो आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो अभी इसमें वैल्यू पुट करो, वाई बार कितना होगा, तो वाई बार आप बोलोगे सर होगा 118.57 और यहाँ पे बी जो है 2.52 और एक्स बार आप बोलोगे सर लिखना है 25.29। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 118.57 माइनस मल्टीप्लाई करके आएगा 63.73, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 54.84। ये हमारा क्या आंसर आया, तो आप बोलोगे सर ये जो आया वो ए आया हुआ है। ए के बाद आप बोलोगे सर वाई कैप अभी ढूंढना है, तो वाई कैप की फॉर्मूला बच्चों आपको याद है ना, तो आप बोलोगे सर वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। वहाँ पे ए की जगह लिखेंगे 54.84, बी की जगह लिखेंगे 2.52 और एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे। तो ये क्या मिलेगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स मिल जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 30 सब में दिया हुआ था, आपको याद होना चाहिए, तो उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 54.84 प्लस 2.52 और x की जगह हम 30 लिखेंगे। तो हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 54.84 प्लस यहाँ पे 75.6 टोटल करोगे तो होगा 130.44 और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि सर एस्टिमेट ऑफ वाई ऑब्टेन इज वाई कैप इज इक्वल टू 130.44 क्विंटल और उसके साथ आपका 3.1 ख़त्म होगा। अब मैं बोलूँगा आप शांति से ये प्रॉपर कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इससे आपको कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो 3.2 में, सेम ऐसे ही कंसेप्ट पे हम फोकस करेंगे।